गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई भी सगा संबंधी, कोई भी दोस्ती और मित्रता जितना दूर दूर है उतना ही अच्छा है। उतना ही अच्छा है, क्योंकि जिस दिन वो एक जगह हुआ तो भैया आपस में बिगड़ना एकदम जरूरी है और तय। गाइस स्वागत है आप सभी को फिर से एक बार हमारे नए ब्लॉग में। और आज का जो हमारा मुद्दा है, यानी कि आज का जो टॉपिक है वो रहेगा भाई रूम पार्टनर के बारे में, कि रूम पार्टनर के बीच में जो है जो दिक्कतें क्या क्या आती हैं। दिक्कतें परेशानियां आती हैं और क्या वो रीज़न रहते हैं जिनके वजह से आपस में बनता नहीं, वो समय के साथ खराब हो जाता है। और ये एकदम कॉमन है, कोई भी साथ में रहता है ना तो उनके बीच मन मुटाव हो ही जाता है, ठीक है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि वो बाकी रह गया था भाई साहब से पूछना कि मतलब मेरे साथ यहाँ पर आके महीना दिन रहे, कैसा लगा इनको और कैसा रहा एक महीना मेरे साथ एक्सपीरियंस। क्योंकि होता है जब हमारे घर पे कोई भी आता है, कोई भी दोस्त मित्र या कोई भी सगा संबंधी आता है, जब एट द एंड वो जाता है तो हम पूछ ही लेते हैं कि भाई साहब आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हमारे यहाँ रह के। क्योंकि होता है हम या मैं चाहे कोई भी 100% एक्यूरेट नहीं है। हो सकता है कि उनको हमारी बातें, हमारी कोई आदतें, हमारे आसपास का किसी भी प्रकार का पास पड़ोसी या किसी भी प्रकार का कोई वातावरण उनको अच्छा नहीं लगा हो, तो वो थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं जाने के टाइम। तो मैंने भाई साहब से पूछा नहीं था तो वही थोड़ा सा पूछ लेते हैं, ठीक है। तो बताओ। वैसे तो ओवरऑल अच्छा ही रहा, क्योंकि एक ही महीने रहे, उसमें से आधे दिन नाइट आधे दिन, और उसमें से दोनों में से एक ही बंदा होता था घर पे, एक नौकरी एक घर पे, तो ज़्यादा मुलाकात भी नहीं हुई। अब बाकी रही बात खाना बनाने खाने की, तो जो ड्यूटी जाता था या मतलब जो जल्दी जगता था वो बना लेता था। वैसे कंपटीशन नहीं था कि नहीं मतलब यही बनाएगा या मैं बनाऊंगा, तो इसी तरह ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, निकल गए। वैसे कोई दिक्कत हो भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो फंडा है, मेरा जो कंसेप्ट है एकदम क्लियर होता है और उसमें किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं होता, ठीक है। और होना भी चाहिए, हर एक इंसान के पास ना अपना एक खुद का डिसीजन और एक खुद की ना कोई भी चीज़ कह लो आप, उसे ना होना चाहिए जो उस पर आदमी एकदम अडिग रहे, ठीक है। तो वैसा है, ठीक है। भाई साहब काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं मेरा, काफ़ी दिनों से हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो हमने भैया बड़े अच्छे से निभाया है। अब हम एक पास आ गए, यानी एक जगह रहने लग गए। गाइस मैं आपको बता दूं कि कोई भी सगा संबंधी, कोई भी दोस्ती और मित्रता जितना दूर दूर है उतना ही अच्छा है। उतना ही अच्छा है, क्योंकि जिस दिन वो एक जगह हुआ तो भैया आपस में बिगड़ना एकदम जरूरी है और तय। क्योंकि एक दूसरे से ज़्यादा मेल मिलाप, एक दूसरे से मतलब रखना, फिर उसमें दिक्कत आती है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग ने जो कह दिया है कि बर्तन एक जगह रहेंगे तो खड़खड़ाएंगे ही, तो ये रियल है और ये सही बात है, ठीक है। इसलिए जैसे ही भाई साहब आए वैसे ही मैंने इनको बोला कि देखो हम खाना और पीना जो भी है हम अलग अलग करेंगे, क्योंकि इसमें ना किसी से आशा उम्मीद, ना ही किसी से किसी प्रकार की लालच रह जाएगी। क्योंकि लालच एक ऐसी चीज़ है जिसे फुलफिल ना होने पर आदमी के अंदर, इंसान के अंदर द्वेष, ईर्ष्या और ये सारी चीज़ें, एक दूसरे के प्रति नफरत, ये सब चीज़ें पैदा करती है, ठीक है। फिर भाई साहब ने कहा कि नहीं ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा कि जब अच्छा नहीं लगेगा तो ये भी बात अपने अंदर डाल लो कि यदि घर पे कोई चीज़ नहीं हुआ है तो खुद से सोचना है कि कोई नहीं मैं करूँगा, बर्तन नहीं धुले हैं कोई नहीं मैं धुलूँगा, खाना नहीं बनाए कोई नहीं मैं, यानी ये सब चीज़ें हमारे पास रहेगा ना तो भैया आपस में कोई भी कुछ बिगड़े रहे, है ना। बिल्कुल यही कहा था ना। और वैसे ही कटाई एक महीना, क्योंकि भैया एकदम जरूरी है ये सब ज़्यादा चीज़। लंबा रुकते तो हो सकता है दिक्कतें आती, लेकिन एक महीने तो 1-2-3 महीने शुरू में तो वैसे कुछ नहीं ठीक आता। है। तो इसलिए ज़्यादा भैया एक दूसरे से इन्वॉल्व हो जाओगे, ज़्यादा एक दूसरे से वो करने लग जाओगे तो दिक्कत आएगी। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे बहुत ही ऐसे लोग हैं जो काफ़ी मेरे करीब रहे हैं, बट वही एक दिन उनके साथ रह के ये चीज़ मेरे को फील हुआ कि भैया तभी सही था जब मैं इनसे दूर था। और ये सबके साथ होता है, ठीक है, और ये होता है, ठीक है। तो गाइज ये एकदम कॉमन है जो रूम पार्टनर के अंदर एक दूसरे के प्रति दुश्मनी, एक दूसरे के प्रति नफरत, ईर्ष्या, जो घृणा पैदा होता है उसका यही रीज़न है
कि हम देखने लग जाते हैं वो नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ, कल ही तो मैं किया था, परसों ही तो किया था। तो भैया ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपस में काफ़ी ज़रूरी है समझदारी बना के रखना और एक दूसरे को समझ के चलना, ठीक है। कुछ नहीं होगा यदि मैं एक एक्स्ट्रा काम कर देता हूँ तो कुछ नहीं होगा भाई साहब, यदि आज बर्तन धुल दिए तो कुछ नहीं होगा। मतलब खुद से चीज़ों को सोच के रखना है कि नहीं, तभी चलेगा। तभी चलेगा, ठीक है। बाकी आप कुछ कहना चाहोगे? जैसा आपने बताया कि ऐसे मेरे साथ भी हुआ है, कईयों के साथ, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब तक क्या होता है दूर दूर रहते हैं तो हमें सिर्फ अच्छाइयाँ पता होती हैं, जब साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की कमियां भी पता चलती हैं और कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं, मेरी नहीं आएंगी उनको, कुछ उनकी हमें नहीं आएंगी, तो फिर दिक्कत आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो पता कि ये ठीक है। तो गाइज यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा हमें समझदारी से रहना है और बाकी अभी हमारा एकदम काफ़ी अच्छा है, कभी कोई किसी प्रकार की बात नहीं बिगड़ी महीने दिनों में और बिगड़ेगी भी नहीं, क्योंकि अभी भाई साहब अलग, मैं अलग, अब वही मिलेंगे थोड़ा बहुत कभी कभार, हाल समाचार होगा, बात खत्म। तो वही है भैया, जो भी है ठीक है, बढ़िया है और आप भी मिल मिलाप करके रहें और अच्छे से रहें, ठीक है। हम तो यही लोगों से कहना चाहेंगे। और फाइनली गाइज हमारी जो भी बातें थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगती है और थोड़ी सी लगती है कि हाँ ये भाई लोगों ने बढ़िया थोड़ा सा ज्ञान वाली बातें करा है, तो थोड़ा किया है, कुछ भी अच्छा लगे तो थोड़ा ये लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ नहीं होता उससे, आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमें ये पता चलेगा कि हाँ हमें भी लोग देखना पसंद करते हैं, हमें भी लोग सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट टू एवरीवन और आई थिंक काफ़ी है आज के लिए, ठीक है। फिर से मिलते हैं हम एक बार एक ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, ठीक है। बाय बाय।